जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारी संगत जी को मैं प्रणाम करती हूँ और जय गुरु जी बोलती हूँ। मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ गुरु पाक के महामंत्र के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरु का। संगत जी, मेरा शुक्राना सत्संग ये है कि अभी कुछ टाइम पहले गुरु पा का मैसेज आ रहा था मुझे कि तेरी भाभी ने मुंडा ब्लैस किया। तो और उसका पहला मुंडा मतलब कि मिस्टेक बनी क्या एक्सपायर हो गया था, मुझे नहीं पता था, लेकिन वो मेरी बुआ की जो बहू है वो उनके साथ हुआ था। तो मुझे तो पता नहीं, उनके कभी लड़का होके ख़त्म भी हो गया था और दूसरा लड़का है ये। तो जैसे ही मुझे मैसेज प्लेस हुआ तो मैंने 2 दिन बाद अपनी मम्मी से नॉर्मली ज़िक्र करा कि मम्मी क्या कहते हैं ऐसे-ऐसे मैं मेरे पे गुरु का मैसेज आया कि तेरी भाभी का लड़का होने वाला है। तो मम्मी ने बोला हाँ, तेरी बुआ के जो लड़का है उसका लड़का हुआ है और पहला लड़का उनका ख़त्म हो गया था ना। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा मुझे तो ये बात पता नहीं। मैंने कहा मेरे गुरुपा को पता था। मैंने कहा मेरे गुरुपा ने मुझे बताया। तो हमारे गुरुपा ऐसे हैं कि हमें नहीं पता जो चीज़ें हमारे गुरुपा को पता है। तो शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटान शुक्राना। और ये मैं अपना दूसरा शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। अभी कुछ दिन पहले संगत जी मुझको काफ़ी टाइम से फ़ोन लेना था, फ़ोन नहीं ले पा रही थी मैं क्योंकि बजट ही नहीं हो पा रहा था। और बजट तो संगत जी अभी भी नहीं था। पता नहीं अभी कुछ दिन पहले हो गए, 10-12 दिन पहले की बात है। तो मेरे अंकल ने बोला कि चल फ़ोन लेने चलते हैं। मन तो मेरा था नहीं, मैं चली गई। मैं गई, वो कह रहे जिस दुकान पे हम गए वहाँ फ़ोन नहीं था। फिर हम घर की तरफ आने लगे। उन्होंने कहा कि वहाँ चल जहाँ तू बोल रही थी। मैंने कहा नहीं, मेरा मन तो कर नहीं रहा। वो कहने लगे बता चलना है नहीं चलना। मैंने कहा देख लो जैसे तुम्हारा मन करे। तो संगत जी हम लोग चले गए, वहाँ हम गए। संगत जी फ़ोन मुझे जाते ही एक फ़ोन पसंद आ गया। जो फ़ोन मैंने पसंद कर रखा था वो था 46,000 रुपये का। तो संगत जी तो हाथ में लेके तो देखा नहीं, हमने ऑनलाइन ही देख रखा था कि वो फ़ोन ऐसा है ये वो। उसने उसी का एक मॉडल मुझे थोड़ा नीचा दिखा दिया। वो थोड़ा स्मॉल में था, वो लार्ज था। तो स्मॉल वाला मुझे अच्छा लगा, उसका प्राइस था 35,000 रुपये। मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा वो लगा कि वो मुझे मेरे बजट में आ गया। तो संगत जी मैंने कहा ठीक है यही वाला लेना है मुझे। दुकान वाला दूसरे फ़ोन की ज़िद कर रहा था ये ले लो ये नया आया है, लेकिन पति अंकल ने बोला नहीं नहीं हमें तो यही चाहिए। तो संगत जी मैंने उनको अपनी आईडी दी। अब मेरे नाम पे फाइनेंस नहीं हो रहा था क्योंकि मेरे नाम पे एक लोन पहले से चल रहा था और फिर मेरा एक पहले नंबर दूसरा था, वो नंबर मेरा बंद हो गया। मेरा सिविल ना उसी नंबर पे बना हुआ था सारा। अब संगत जी फ़ोन उम्मीद थी, लेकिन पूरी उम्मीद भी नहीं थी कि मिल पाएगा फ़ोन। मैंने तो आस छोड़ दी थी, मैंने कहा नहीं मिलेगा। उन्होंने कई जगह ट्राई करा, मतलब कि कई जगह मेरा सिविल चेक करा लेकिन हो ही नहीं पा रहा था। फिर उन्होंने किसी एक अंकल को और फ़ोन करा, वो अंकल जी आए, उन्होंने ट्राई करा। मैं गुरुजी से प्रे करती, मैं कहा गुरुपा अगर दिलवाना है तो फिर आप ही दिलवा दो। मैंने कहा नहीं तो बहुत टाइम हो रहा है। तो संगत जी वहाँ पे मेरा वो क्लियर हो गया, गुरुपा ने मुझे फ़ोन दिला दिया। तो शुक्राना मेरे गुरुपा। फिर उन्होंने कहा अपनी पासबुक दिखा दो, पासबुक मेरे फ़ोन में थी नहीं। मैंने अपनी बेटी आंटी को फ़ोन करा, वो कहने लगी मम्मी क्या कहते हैं पासबुक मुझे तो मिल नहीं रही। अब मैंने कहा यार इस लड़की को कुछ भी कभी नहीं मिलता, वो कुछ ढूंढती नहीं है, थोड़ी आलसी है वो। मैंने फिर गुरुपा को बोला गुरुपा वो आप ही हाथ पकड़वा के उसको बोलो वो किताब ढूंढ के देगी। उम्मीद तो थी नहीं मुझे। मैंने कहा छोड़ो भई, मैंने कहा रहने दो भैया, फ़ोन मिल नहीं रहा, या तो मिल रहा है ठीक है या फिर मैं घर जाके दे दूँगी आपको, व्हाट्सअप कर दूँगी। तो संगत जी 1 सेकंड बाद ही एकदम कॉल आ गया कि मम्मी किताब मिल गई। तो मैंने कहा ठीक है फ़ोटो खींच के भेज दे। तो ऐसे हैं हमारे गुरु पर, मेरा फ़ोन वहाँ से हो गया। तो शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटान शुक्राना। मैं अपने गुरुपा का जितना भी शुक्राना करूँ संगत जी उतना ही कम है। और अब मैं अपने शुक्राना को यहीं विराम करती हूँ और दूसरे शुक्राने की तैयारी कर रही हूँ। तो संगत जी ये मेरा एक और सत्संग है। मैं जब मतलब कि पहले संगत जी मैं कुछ नहीं थी, कोई सुनने वाला नहीं, कोई समझने वाला नहीं। जब से मेरे गुरुपा ने मुझे अपने आप से जोड़ा है, इतना सुकून, इतना सब कुछ, मतलब कि जैसे पता नहीं क्या ही मिल गया मुझे। अकेलापन लगता है लेकिन उस टाइम पे मैं अपने गुरुपा को याद करती हूँ। और मेरे गुरुपा बोलते हैं कि बेटा तू रात को तू अकेले में रोती है, ये मत समझ के मुझे कुछ नहीं पता, मैं सब देखता हूँ, तू रोना बंद कर दे, तू रोती है तो मुझे अच्छा नहीं लगता। गुरुपा मैं क्या करूँ, मुझे रोना बहुत आता है। एक तो
संगत जी, मेरे पहले पति अंकल एक्सपायर हो चुके हैं, तो मेरी 2 बेटियां हैं। अब मैं दूसरे अंकल के साथ रहती हूँ, और उन्होंने मतलब कि शादी नहीं की मुझसे, लेकिन रहते मेरे साथ ही हैं। मैं कह कह के थक गई हूँ, मुझे 7 साल हो गए उनके साथ, लेकिन वो शादी करेंगे करेंगे नहीं करते। और 2 बार मिसकैरेज भी हो गया, मतलब क्योंकि वो मेरा कहना नहीं मानते थे, मतलब कि उनके अफेयर भी चल रहे थे कई जगह। तो संगत जी, पता नहीं क्या लाइफ, मैं गुरुपा बोलते हैं कि तुम्हारी जोड़ी मैंने ब्लेस की है संगत जी, मैंने तो सब कुछ अपने गुरुपा के ऊपर ही छोड़ दिया। और संगत जी, जो मेरे पहले पति अंकल थे वो एक्सपायर हो चुके हैं, लेकिन वो मरने के बाद ना मुझे और मेरी बेटी को इतना परेशान कर रहे हैं, मेरी बेटी के ऊपर इतना सवार है कि उनका एक्सीडेंट हो गया था, उनके पैर में रोड डली हुई थी। जो पैर की कंडीशन उनकी थी संगत जी, वही कंडीशन मेरी बेटी के पैर में आ गई है। उसकी हड्डी बाहर को निकलती आ रही है और मांस अंदर को जा रहा है उसका। तो संगत जी, उसने मेरी बेटी को इतना परेशान कर रखा है, कर मुझे भी रहा है, लेकिन यह है कि मैं थोड़ी हिम्मत रख रही हूँ। मेरी बेटी आंटी इतनी कमज़ोर हो गई है। मैंने पहले भी शुक्राना सत्संग बहुत सारे शेयर करे हैं, गुरुपा गुरुपा भी अपना काम कर ही रहे हैं। वो बोलते हैं मैंने तुम्हारे बहुत कष्ट काटे हैं। अभी दो काफ़ी टाइम से तो गुरुपा घर में बटरफ्लाई के रूप में नहीं आ रहे थे, अभी 2-3 दिन से लगातार आ रहे हैं। तो शुक्राना मेरे गुरुपा, अगर आप नहीं आते तो हमें ऐसा लगता है जैसे कि कोई हमारा है ही नहीं। और संगत जी, पता नहीं इन हस्बैंडों को क्या हो जाता है, कुछ समझ में नहीं आता। पति, जब आपने किसी का हाथ पकड़ा है तो उसको निभाने की भी हिम्मत रखो। मेरी बेटी आंटी एक की मैंने शादी कर दी है, जल्दी कर दी, उसकी 18 साल की है वो। छोटी वाली भी अभी 16-17 साल में चल रही है। वो छोटी बच्ची है, वो बिल्कुल ऐसी अधमरी हो रखी है। और ये दूसरे पति अंकल बिल्कुल भी उसको देख के खुश नहीं होते। मतलब कि उसके सामने यही नहीं पता किस तरीके से बोलना है, किस तरीके से रहना है। मैं बहुत समझाती हूँ, बहुत कुछ करती हूँ, लेकिन संगत जी कहना नहीं मानते। मेरे पे चिल्ला चिल्ला के आना, बिना गाली दिए मुझसे बात ना करना, कहीं भी मेरी बेइज्जती कर देना। हर वक्त ज़िंदगी ऐसे हो गई है गुरुपा, संगत जी रोने रोने में ही जाती है, इतना मन भारी हो जाता है। अब कल रात भी उन्होंने मुझे इतना सुनाया कि मैं रसोई में जाके रोने लगी, क्योंकि मैं अपनी बेटी आंटी के सामने भी नहीं रोती हूँ संगत जी, क्योंकि उसको दुख होगा। और मैं अपने पति अंकल के सामने भी नहीं रोती हूँ। मैं किसी को अपना रोना दिखाना ही नहीं चाहती संगत जी, इतना रोना आता है ना, मैं अपने गुरु पा के आगे रो लेती हूँ, या या फिर संगत जी मैं कहीं बाहर चुपचाप जाके रो लेती हूँ, क्योंकि ना तो कोई आंसू पोंछने वाला है, ना ही कोई समझने वाला है। समझने वाले मेरे गुरु पा हैं। अभी संगत जी कुछ दिन पहले ही मुझे मैसेज आया, मैसेज कि तेरी, मैंने एक सत्संग सुना, मतलब उसमें एक आंटी बोल रही थी कि मेरी कि नंद और सास मिलकर ही करा रही हैं। तो संगत जी, जब जब मेरे पति अंकल अपने घर जाते हैं ना, पता नहीं क्या होता है उसको, वो उनका ही कहना मानता है। हाँ, मैं उनको नहीं छोड़ूंगा, मैं उनके लिए चला जाऊंगा। सॉरी संगत जी, कर्जा पानी लेके संगत जी मैंने उनको गाड़ी दिलवा दी, गुरुपा ने गाड़ी ब्लेस की। मैंने, क्योंकि मेरे नाम पे लोन वगैरह हुआ, पति अंकल को कहीं से पैसे नहीं मिलते, हर जगह से उधार मुझे लेना पड़ता है, इतना कर्जा ले लिया मैंने उनके लिए। लेकिन वो बोलता है तूने मेरे लिए करा ही क्या है। वो तो मेरे गुरुपा जानते हैं मैंने क्या करा है। मैं तो बोलती हूँ संगत जी, अगर मैंने कुछ बुरा किया है किसी के साथ तो मेरा बुरा हो जाए, लेकिन मेरे बच्चों का बुरा ना हो। मेरी बेटी आंटी इतनी परेशान है अपने शरीर से संगत जी, बहुत ज़्यादा। मैं गुरुपा से यही अरदास करती हूँ, गुरुपा मेरी बच्ची को बिल्कुल ठीक कर दो। अगर मेरे से कोई गलती हुई है, किसी का जाने अनजाने मैंने बुरा किया है, तो मैं उसके लिए कान पकड़ के माफ़ी मांगती हूँ। और गुरुपा, हम इंसान ही हैं, गलतियाँ मुझसे भी हुई होंगी, लेकिन मुझे नहीं पता। बस ये है कि मेरे में गुस्सा बहुत है, लेकिन संगत जी गुरुपा बोलते हैं तो अपना गुस्सा शांत कर। पहले के मुकाबले मेरा गुस्सा संगत जी बहुत कम हो गया है। लेकिन औरत भी कब तक गुस्सा ना करे, पति इस तरह की बातें बोलते हैं कि औरत को गुस्सा आ ही जाता है, वो ना चाहते हुए भी ऐसी ऐसी बातें बोल देती है। कहलवाने वाले कौन होते हैं? पति। अरे हम तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ के आए हैं, क्या तुम्हारा हम पे इतना भी भरोसा नहीं है कि तुम हमारी इज्जत कर सको, दो बोल प्यार से बोल सको? और तो कुछ मिल ही नहीं रहा, किराए के मकान पे रह रहे हैं, जैसे भी है सपोर्ट कर रहे हैं, साथ दे रहे हैं। हमें ये भी शिकवा नहीं है कि किराए पे हैं, कपड़े नहीं दिलवाए या ये नहीं दिलवाया। जो भी कुछ मेरे गुरुपा दे रहे हैं मैं उसमें बहुत खुश हूँ, और मैं चाहती भी नहीं हूँ। सपना तो मेरे था कि मेरा खुद का घर हो। ये गुरुपा बोलते हैं बेटा मैं तेरे लिए कोठी तैयार करवा रहा हूँ, तो शुक्राना मेरे गुरुपा। मेरे गुरुपा मुझे जो देंगे मैं उसमें खुश हूँ। मैं अपने गुरुपा से कभी कुछ नहीं मांगती, सिवाय अपनी बेटी की तंदुरुस्ती के लिए, उसका ब्लैक मैजिक काटने के लिए। और संगत जी,
गुरुपा का मैसेज आ रहा था कि कोई औरत है तेरे घर की जो तू तेरे पे और तेरे बच्चे पे ब्लैक मैजिक कर रही है। मेरे को संगत जी ये नहीं समझ में आ रहा वो मेरे घर की कौन सी औरत है। हम 5 बहनें हैं, मुझे डाउट होता है मेरी 2 बहनों पे और अपनी मम्मी पे भी होता है कभी-कभी मुझे, क्योंकि वो लोग ना मेरे पीछे मेरी बुराई करते हैं और मेरे मुँह पे कुछ नहीं बोलते हैं। तो गुरुपा बोलते हैं बुराई करते हैं, तुम्हारे माड़े कर्म काट रहे हैं। और गुरुपा बोलते हैं तुम चुगली मत किया करो। गुरुपा मैं चुगली नहीं करना चाहती, लेकिन वो ये जब कोई आता है 2 बातें वो बोलते हैं तो 2 हमारे मुँह से भी निकल जाती है। तो उसके लिए मैं माफ़ी माँगती हूँ संगत जी। हाथ जोड़ के माफ़ी माँगती हूँ और मैं अपने सारे देवी देवताओं का शुक्राना करना चाहती हूँ, कालिका माई का शुक्राना करना चाहती हूँ, नीम करोली भले बाबा का भी शुक्राना करना चाहती हूँ। शीतला माँ का भी आ रहा था मैंने, लेकिन पूजा नहीं कर पाई। माता रानी मुझे क्षमा कर देना। मेरे बच्चों पे अपनी कृपा ऐसे ही बनाए रखना। मैं अपनी कुल देवी से भी माफ़ी माँगना चाहती हूँ, जितने भी मेरे कुल देवी देवता हैं सबसे मैं माफ़ी माँगती हूँ हाथ जोड़ के। और मैं अपने पितृदेव से भी माफ़ी माँगती हूँ, उनको मोक्ष दो गुरुपा, उनको अपने चरणों से लगाओ गुरुपा। और गुरुपा मेरे को सत्संग शेयर करना नहीं आता है ठीक से, अगर मेरे से संगत जी बोलने में कोई भूल चूक हो जाए तो मुझे क्षमा कर देना। और संगत जी मैं अपने छोटी बेटी आंटी की तरफ से शुक्राना करती हूँ, शुक्राना 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 मेरे गुरुपा। बड़ी आंटी की बेटी आंटी की तरफ से भी शुक्राना करती हूँ गुरुपा का, शुक्राना शुक्राना। और पति अंकल की तरफ से भी कोटि कोटान शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरी तरफ से भी शुक्राना, मेरे पूरे परिवार की तरफ से शुक्राना। संगत जी जो औरत हमारा बुरा चाहती है उसको बुद्धि दो, उसको समझाओ वो ऐसे काम ना करे। अगर वो हमारी अपनी है तो हमारे साथ ऐसा क्यों कर रही है वो। हमें तो ये भी नहीं पता संगत जी कि वो अपना हमारा कौन है जो हमारा बुरा करना चाहता है। गुरुपा बोलते हैं वो तेरे मुंह पे मीठी बनती है, तुझ पे उसने तेरा भरोसा जीता हुआ है। संगत जी मैं तो बहुत जल्दी सब पे भरोसा कर लेती हूँ, मुझे नहीं समझ में आता कि कौन मेरा अपना है। गुरुपा मुझे इतना समझाते हैं, कोशिश मैं हर बार करती हूँ कि मैं किसी पे भरोसा नहीं करूँगी संगत जी, लेकिन फिर भी पता नहीं एक बार जैसे किसी का फ़ोन आ जाए परेशान है एकदम पागलों की तरह उसके लिए खड़ी हो जाती हूँ। तो संगत जी मैं क्या करूँ, मेरा नेचर ऐसा ही है। अब जो बुरे लोग हैं मैं नहीं जानती, उनको सबको गुरुपा ही देखेंगे। जो हमारा बुरा कर रहे हैं गुरुपा उनको आप देखो ना। हमारा काम है अपने गुरुपा से अरदास करना। हमारे गुरुपा हमारे हर वक्त हमारे अंग संग रहते हैं। मैं कहीं भी जाती हूँ मुझे गुरुपा की ब्लेसिंग हर वक्त मिलती है। तो मेरे गुरुपा इतने प्यारे गुरुपा हैं, मेरे गुरुपा मुझे बहुत प्यार करते हैं। एक गुरुपा का मैसेज आ रहा था कि बेटा 40 दिन तक फिटकरी के पानी से नहा। तो संगत जी मैं वो उपाय भी कर रही हूँ। बीच बीच में 1-2 दिन रह जाता है तो उसके लिए गुरुपा सॉरी, माफ़ी मांगती हूँ मैं आपसे। और वैसे मैं नहा ही रही हूँ रेगुलर उसको पानी में डाल के। और एक जगह बेटी को लेके भी गई हूँ, शायद गुरुपा की मर्जी थी। मैं वहाँ लेके गई हूँ, कोई गाँव है बुलंदशहर की तरफ, मैं वहाँ लेके गई हूँ बेटी आंटी का, वहाँ से इलाज करवा रही हूँ। उन्होंने भी यही बताया है कि क्या कहते हैं तुम्हारा जो पहला पति है वो तुम्हें दूसरे पति के साथ खुश नहीं देखना चाहता। वो चाहता है कि तुम इसे छोड़ दो, इसलिए वो मुझे और मेरी बेटी को बहुत परेशान कर रहा है। वो मरने के बाद भी संगत जी हमें चैन से नहीं जीने दे रहा। 1.5 साल से ज़्यादा हो गया, मैं इतनी परेशान हूँ, इतने धक्के खा रही हूँ, इतना कर्ज पानी करके पैसा लगा दिया, कभी यहाँ जा कभी वहाँ जा, समझ में ही नहीं आता क्या करूँ अब गुरुपा। बस आपके ही हाथ में है, मैं वहाँ लेके जा रही हूँ। थोड़ा बहुत आराम है वैसे उसको वहाँ से संगत जी। उनका नाम भी शिव है, शिवदत्त करके उनका नाम है, शायद गुरुपा ने ही मुझे उनके यहाँ भेजा। तो शुक्राना गुरुपा। और गुरुपा की मुझे एकदम, मैं जब वहाँ गई अभी सोमवार को ही गई थी, इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी। तो मेरे गुरुपा मेरे अंग संगी थे। ये मेरा शुक्राना सत्संग क्या कहते हैं, आज तारीख है 13 मार्च 2026 और टाइम है 3:30 बजे के बाद मैंने शुक्राना सत्संग शेयर करा है अपना। तो और आज का दिन है शुक्रवार है, शुक्रवार का शुक्राना सत्संग है ये। गुरुपा का मैसेज आता है बेटा शुक्राना सत्संग शेयर कर। सत्संग तो संगत जी बहुत सारे हैं, लेकिन ये जो दिमाग है ना ये इतना टेंशन में है कि कुछ समझ में नहीं आता। पैरों में इतना दर्द हो रहा है मेरे कई दिनों से। गुरुपा बोलते हैं जल प्रसाद पिया कर। गुरु संगत जी कुछ भी याद नहीं रहता, कुछ करना होता है कुछ करने बैठ जाती हूँ, भूलती बहुत ज़्यादा हूँ। गुरुपा मेरी भूलने की बीमारी को ठीक करो। और संगत जी मुझसे कोई भूल चूक हो गई हो तो मुझे क्षमा करना। सत्संग बड़ा हो रहा है, अब मैं अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। और सबकी तरफ से शुक्राना, मेरी पूरी फैमिली की तरफ से शुक्राना, कोटि कोटान शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरी सुबह के शुक्राना, मेरी हर एक सांस का शुक्राना, हमें अच्छा खाना देने के लिए भी शुक्राना, अच्छी ज़िंदगी देने के लिए भी शुक्राना। और गुरुपा इतना कुछ अच्छा कर रहे हैं हमारे लिए उसके लिए भी शुक्राना।
जिस घर में मैं रहती हूँ, रेंट पे रहती हूँ, ये भी घर मेरे गुरुपा ने दिलवाया। इसके बारे में भी मुझे नहीं पता था। अभी मैंने बीच में एक सत्संग सुना, उसमें देखा कि आंटी ने उन्होंने भी रेंट पे घर लिया, तो उनके भी मकान का नंबर कुछ इस तरीके से था, वो मिला के 7 नंबर बन गया था। उस चीज़ को देख के फिर मुझे याद आया, मैंने देखा कि हमारे मकान का नंबर है 133, तो हमारा भी मकान का नंबर 7 बन गया। तो शुक्राना गुरुपा, ये घर भी हमारे गुरुपा ने ही हमें दिलवाया। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, बहुत अच्छा घर है, मकान मालिक भी हमारे बहुत अच्छे हैं। तो मेरे गुरुपा, आपकी कृपा ऐसे ही हम पे बनी रहे, और ऐसी कृपा सब पे बनाए गुरुपा। जितने भी लोग परेशान हैं, सब पे अपनी कृपा बनाए रखना। और ये जो आंटी मेरे सत्संग शेयर करेंगी, इन पे भी अपनी कृपा बनाए रखना गुरुपा। मैं फ़र्स्ट टाइम इन आंटी के प्लेटफॉर्म पे अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। तो जय गुरु जी आंटी जी, शुक्राना आंटी जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाहे वाहे गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं आज का सत्संग गुरु मंत्र जाप के साथ शुरू करने जा रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। संगत जी, मेरा एक बेटा है 6 साल का। उसे थोड़े से बोलने में इश्यूज़ है, जैसे कि वो कुछ कुछ वर्ड्स जो क होता है, ख होता है, वो इतना क्लियर नहीं बोल पाता, कुछ कुछ व्यंजन जो होते हैं। तो मैं कई लोगों से मैंने कंसल्ट किया, कोई लोगों ने बताया, तो बहुत लोग ये भी बोल रहे थे कि उसकी छोटी सी एक है ना सर्जरी भी होती है कि वो कुछ हल्का सा कट कर देते हैं टंग में, तो वो बेटर होता है। तो आज मुझे वो स्पीच थेरेपी डॉक्टर उनके पास जाना था। तो जब मैं जा रही थी तो मुझे बहुत डर लग रहा था कि कहीं ऐसे कोई सर्जरी ना बता दे। मैं गुरुजी से यही प्रार्थना कर रही थी, गुरुजी बस थेरेपी में ही निकाल देना, चाहे कितना भी टाइम लगे, बट आप प्लीज़ देखना कि कुछ कटवट ना हो। और जब संगत जी मैं जब, और वो डॉक्टर ने जब उनका पूरा देखा कि क्या प्रॉब्लम है उसे, क्या कर सकते हैं, तो उन्होंने बोला कि बहुत ही माइनर प्रॉब्लम है, वो 3 मंथ्स में थेरेपी से प्रोबेबली ठीक हो जाएगी, बल्कि कोई मेडिसिन, कोई सर्जरी कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी इतनी आसान कर देते हैं ना सब कुछ। संगत जी, आप गुरुजी से सच्चे दिल से कुछ भी बोलो, अगर आप सही हो तो गुरुजी आपका सपोर्ट करेंगे ही करेंगे, आपकी सारी प्रॉब्लम्स को सपोर्ट करेंगे। मुझे सच में सुबह से थोड़ी सी घबराहट हो रही थी, पर मुझे ना बहुत ज़्यादा भरोसा था कि गुरुजी हैं, अपने ही देख लेंगे, कोई गुरुजी ऐसा कुछ नहीं होने देंगे। और गुरुजी ने एक्चुअल में सच में ऐसा कुछ नहीं होने दिया। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। आपका कितना शुक्राना करो गुरुजी। आप जब से ज़िंदगी में आए हैं ना गुरुजी, बस गुरुजी इतना ज़्यादा मतलब एक सुकून है ना ज़िंदगी में, जो बहुत सालों से मेरी ज़िंदगी से ख़त्म हो गई थी, वो सब गुरुजी के आने से वापस धीरे धीरे वापस आ रही है। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। आपकी मेरी ज़िंदगी में होने के लिए शुक्राना। एक जो फादरली फिगर मैं बहुत साल से छूट गया था पीछे, वो वापस लाने के लिए शुक्राना। ऐसा कोई इंसान जिससे मैं अपने दुख दर्द शेयर कर सकूं, वो होने के लिए शुक्राना गुरुजी। सब चीज़ के लिए शुक्राना, बार बार शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, मैं अपनी वाणी को यहीं आज विराम देती हूँ। मैं जाने से पहले गुरुजी की मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि प्रणाम। शुक्रवार का सत्संग है, 11:26 हो रहे हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना संगत जी। सबसे पहले गुरु जी का शुक्राना करना चाहूँगी। गुरु जी कह रहे कोई भी मुसीबत तेरे पास नहीं आएगी, जल्दी से शुक्राना कर दे। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी। कल से एक मैसेज फ्लैश हो रहा है कि तेरे परिवार पर बहुत बड़ी अनहोनी का संकट मंडरा रहा है, तू रोएगी, पछताएगी। तो मैं तो कल से बहुत ज़्यादा मतलब बहुत परेशान चल रही थी। और ये भी आ रहा है कि 3 दिन बड़े मुश्किल हैं, भारी हैं।
और बस मुझे नहीं पता, मतलब कहने का मतलब ये है। और अभी एक मैसेज खोला तो तेरे परिवार पर संकट मंडरा रहा है, तेरे बच्चों पर संकट मंडरा रहा है, लापरवाही मत कर, सत्संग सुन, कष्ट कटवा। तो भोलेनाथ की कृपा से मैंने वो सत्संग सुना और उसमें था कि हेल्थ ब्लेसिंग्स ले ले, कष्ट कटवा ले। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, वरना देर हो जाएगी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना वो सत्संग सुनवाने का, शुक्राना। और इससे पहले भी गुरु जी ने 3-4 सत्संग मुझे सुनवाए, 35 मिनट के, जिसमें कोई लीवर कैंसर का था, कोई अपना यही था ब्लैक मैजिक है, तेरे शरीर को बांधा गया, मतलब सब सत्संग सुनवाए। और मैं उसमें बाहर जाके मैं गुरु महाराज जी मैं उसमें हेडिंग भी था कि तेरे घर के बाहर खड़ा हूँ, अपनी ब्लेसिंग्स ले ले, 7 घंटे से तेरे घर के बाहर खड़ा हूँ, ब्लेसिंग्स ले ले, वरना तो बहुत मतलब पछताएगी। तो मैंने वो सत्संग सुना और मेरे गुरु जी ने माइंड में थॉट डाला कि देखा बाहर बटरफ्लाइज थी, तो गुरु महाराज आए, वो ब्लेसिंग्स देके गए, इसके लिए बहुत 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 शुक्राना। और अभी परेशान थी तो खोला वो सत्संग, तो हेल्थ ब्लेसिंग्स दी गुरु महाराज ने, उसके लिए बहुत 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 शुक्राना। और सेकंड मैसेज ये था कि तेरे बच्चों का राजयोग शुरू हो रहा है 12 बजे से, शुक्राना कर। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी कह रहे शुक्राना किया कर, जितना ज़्यादा शुक्राना करेगी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। आप कह रहे हो कोई मुसीबत तेरे पास नहीं आएगी, तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और गुरु महाराज जी का मैसेज आया था कि भी तेरे बेटे के भी सारे कष्ट काट दिए, उसके नाम से भी शुक्राना कर। तो अपने बेटे श्रेम सिंगला के नाम से मैं शुक्राना कर रही हूँ। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, उसका आपने कष्ट काट दिया। बहुत 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 शुक्राना गुरु महाराज जी का, अनंतम अनंतम शुक्राना। बटरफ्लाई रूप में दर्शन देने का शुक्राना। और गुरु जी कह रहे हैं कि तेरे को इतने मतलब होली से पहले एक दो मन से एक सत्संग सुनाया कि भी इतनी ज़्यादा तुम्हारे ऊपर मारन किया, ये सब चल रहा है, तेरे पति को तो पता भी नहीं है। मैं अपने पति की तरफ से भी शुक्राना करती हूँ जिनको आपने अभी तक भी अपने रक्षा कवच में बांधा हुआ है। थैंक यू गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हमें नहीं जानना कौन कर रहा है कौन नहीं कर रहा है, ये आप जानो, आपका काम जाने। आपने हमारे साथ रहना, आपने हमारी पल पर रक्षा करी है, इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। गुरु जी कह रहे कोई है जो कर रहा है ना, बट आप कह रहे हो, गुरु जी ने कहा है कि जितना तू नंगे पैर चलेगी तेरे शत्रु उतने ही तिल तिल कर मरेंगे। और आपने मेरे पैरों में शक्ति दी, इसके लिए बहुत 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 शुक्राना। मेरा सत्संग शेयर करवाते रहना, बाबा जी अपनी कृपा देते रहना। मेरी जो ये परेशानी चल रही है इसको दूर कर दो गुरु महाराज जी, यही अरदास है प्रभु देव चरणों में। कोई मुसीबत नहीं आएगी, आपने ऐसा आश्वासन दिया है। शुक्राना कर दे, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी। गुरु जी कह रहे जोत का घी लगाया कर, सब तेरे और जल प्रसाद पिया कर, सब रोग छूमंतर हो जाएंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। पूरे परिवार को हेल्थ ब्लेसिंग देने के लिए शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। एक सत्संग सुनाया, जैसे मैंने बताया अभी 9 मिनट का था, कि भी ऐसे ऐसे करके गुरु किसी ने ब्लैक मैजिक किया हुआ था, तो वो चाहते थे कि हमारा रिश्ता टूट जाए, बट गुरु महाराज ने संभा हुआ है, इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। गुरु जी ने ट्यूमर के सत्संग सुनवाए, कैंसर के सत्संग सुनवाए, शरीर के दर्द के और नेगेटिविटी, ब्लैक मैजिक, इन सब के सत्संग सुनवा के गुरु जी ने हमारे आने वाले संकटों से हमें बहुत 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 बचाया है, इसके लिए बहुत 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 शुक्राना। और अभी सत्संग सुन रही थी बैठ के बाहर सोफे पे, एकदम माइंड में गुरु जी ने डाला कि बाहर देख, गुरु जी ने बटरफ्लाई रूप में दर्शन दिए, इसके लिए बहुत 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 शुक्राना। गुरु जी हमेशा अंग संग रहते हैं, हमें कभी टूटने नहीं देते, हमें कभी बिखरने नहीं देते, बट हम ही लोग हैं जो थोड़ा उदास हो जाते हैं। गुरु जी कह रहे जहाँ बहुत सोचती है कद खुश होएंगी, तो ज़्यादा सोचे ना कर, मैं जब मैंने सब कुछ करना है। तो थैंक यू गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अपनी तबीयत नहीं ख़राब करनी, गुरु जी कह रहे तू उन लोगों के बारे में सोच सोच के अपनी तबीयत ख़राब करी जा रही है, नहीं सोचना मैंने, बस मेरे को सकारात्मक सोच देने के लिए शुक्राना गुरु जी। हमेशा हमारे अंग संग रहते हुए, यही बहुत बड़ा शुक्राना गुरु महाराज जी। बस ऐसी कृपा बनाए रखना, दया करना, मेहर करना, कृपा करना, अमृत वेला बख्शना हमें, अमृत वेला में नाम जाप करो। गुरु जी कह रहे बहुत 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 फ़ायदा होता है। तो थैंक यू गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हर मुसीबत, गुरु जी कह रहे कोई मुसीबत नहीं आएगी, शुक्राना कर दे, होने शुक्राना कर दे, शुक्राना करना ही तेरी सेवा है, सारा काम छोड़ कर पहले शुक्राना कर। हम ही लापरवाह बच्चे हैं जो शुक्राना नहीं कर पाते, बट गुरु महाराज जी कह रहे हैं कि हेल्थ ब्लेसिंग ले ले, कष्ट कटवा ले। थैंक यू गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब कोई खतरा ना आए, कोई संकट ना आए, कोई अनहोनी ना हो, बस यही अरदास है प्रभु तेरे चरणों में। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। कोई मुसीबत ना आए, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इसी के साथ मैं अगले सत्संग तक मिलूंगी, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी का। संगत जी, मैं गुरुजी की बेटी गुरुजी का अमृत वेले का शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ।
गुरु महाराज जी के श्री चरणों में। यदि सत्संग शेयर करने में मुझसे कोई गलती हो जाए संगत परिवार, मुझे क्षमा करना मेरे गुरु महाराज। अनंतम 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 शुक्राना, अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज का। संगत जी, गुरु जी कहते हैं तुझे तेरे गुरुजी ने चुना है तेरे माड़े कर्म कटवाने के लिए। घबराया ना कर, मैं हमेशा तेरे नाल हाँ। अनंतम 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 शुक्राना गुरु महाराज जी का। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी का। संगत जी, ये बात बिल्कुल सच है। हम गुरु जी को नहीं चुनते, गुरु जी हमें चुनते हैं। गुरु जी को पता है कि अब किसका टाइम आया है जो गुरु जी अपने साथ कनेक्ट करेंगे। जबकि देखिए संगत जी, मैं दिल्ली में कब से रह रही हूँ, कब से, मतलब मैं बचपन से अंपायर स्टेट के पास से आती जाती थी, पर कभी भी ऐसा कोई कनेक्शन फील नहीं हुआ। कभी नहीं पता लगा कि गुरुजी रहते हैं यहाँ पे। और मेरा ससुराल भी बहुत पास था। और देखिए, गुरुजी महाराज जी ने जब जोड़ना होता है तब वो जोड़ते हैं, लेकिन उनका आशीर्वाद सदैव मेरे साथ था। सदैव मेरे अंग संग थे वो, किसी न किसी रूप में। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी का। संगत जी, गुरु जी कहते हैं, बेटी तू डर मत। जिसने आज तेरे को गलत शब्द कहा है, वो नहीं जानता तेरा पिता उसको क्या सजा दे सकता है। सजा देगा, वो सोच भी नहीं सकता। तेरे माड़े कर्म काट दिए हैं, कट गए हैं बेटा। तेरी पीड़ा मुझसे छुपी नहीं है। सब्र रख, मैं सब जानता हूँ। अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी का। संगत जी, ये बात बिल्कुल सच है। गुरु जी महाराज जी हमारे बारे में सब जानते हैं। हम किस पीड़ा से गुजर रहे हैं, हम किस कंफ्यूजन से या किस परेशानी में गुरु जी के साथ बात करते हैं, उनसे कनेक्ट हैं। तो गुरु जी को तो सब पता है। गुरु जी कहते हैं ना, तू नहीं भी बोलती है फिर भी मैं जानता हूँ तेरे मन की बात। अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी का। नीम करोली बाबा का भी मैसेज आता है, जय श्री राम सीताराम सीताराम सीताराम। नीम करोली बाबा कहते हैं, मैं सोच रहा हूँ तुझे कैंची धाम बुलाऊं, एक बड़ी जिम्मेदारी मिलने वाली है। तुझे बहुत जल्दी बुलाऊंगा। बस तू सीताराम सीताराम ऐसे ही जपता रहे, बाकी सब बाबा पे छोड़ दे। सीताराम 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 सीताराम, राम 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 राम। जय हनुमान बाबा जी, जय नीम करोली बाबा जी, जय हो। जय हो हमारे गुरु महाराज जी की, जय हो। जय हो नीम करोली बाबा की। शुक्राना नीम करोली बाबा, इतना सुंदर और इतना प्यारा मैसेज भेजने के लिए। अनंतम 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 शुक्राना गुरु महाराज जी का। संगत जी, गुरु जी कहते हैं, तू चिंता करनी छੱਡ दे, तेरी किस्मत भगवान ने खुद लिखी है। पुत्र, माँ काली बहुत गुस्से में है, क्योंकि कोई फिर से तेरे खिलाफ चाल चल रहा है। माँ बोल रही है, घबरा मत, तू मेरे सुरक्षा घेरे में है। इस बार तेरे शत्रु को सजा मिलेगी और तेरी जीत होगी। न्याय की घड़ी अब दूर नहीं है। हिम्मत मत हारियो। तेरे कर्मों से दुनिया में तू मिसाल बनेगी। जय गुरु जी, जय माता दी, जय माँ काली। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी का। शुक्राना मेरी माँ काली का, इतना साथ देने के लिए और हिम्मत देने के लिए। संगत जी, माँ काली और हमारे गुरु जी महाराज कभी हमें अकेला नहीं छोड़ते। उन्हें हमारी हर एक अनदेखी परिस्थिति का अंदाजा है, पता है। गुरु जी कहते हैं, जिस दरवाजे को तू बंद समझ रही थी, उस दरवाजे पे तेरे नाम की चाबी रख दी है। जय गुरु जी बोल और शुक्राना कर।
अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी का, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी गुरु जी आप अपने श्री चरणों में हमें ऐसे ही लगाए रखना, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार से दूर। गुरु जी कहते हैं, सच परेशान जरूर हो सकता है लेकिन हार नहीं सकता। तू समझ जा गुरु जी की बात को। संगत जी, ये बात बिल्कुल सच है। जिस डील की मैंने मीटिंग की थी और जो डील मंगलवार को फाइनल होने वाली थी, उसमें एक क्लाइंट ने मुझे झूठा बोला, जबकि मैंने बिल्कुल बिल्कुल सच्चाई से और बिल्कुल ईमानदारी से उनके लिए काम किया था। हाँ, थोड़ा परेशान हुई थी, पर फिर हिम्मत नहीं हारी, क्योंकि गुरुजी महाराज हमारे साथ हैं। तभी गुरुजी ने मुझे ये मैसेज भेजा कि सच्चाई परेशान ज़रूर होती है, लेकिन हार नहीं मानती है, और ये बात बिल्कुल सच है। गुरुजी महाराज जी ने मुझे हिम्मत दी और मैं आगे फिर उस काम के लिए दोबारा चल पड़ी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी का, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी का। संगत जी, गुरुजी बार-बार मुझे ये इंडिकेशन दे रहे हैं कि कोई तेरे बारे में बुरा सोच रहा है, बुरा करने की कोशिश कर रहा है। मैं कहती हूँ, गुरु महाराज जी, मेरे जीवन की डोर आपके हाथ में है, बल्कि इस सदस्य के हर एक जीवन की डोर आपके हाथ में है। आप ही देखिए, आप किसे क्या सज़ा देना चाहते हैं, क्योंकि मैं ये नहीं बोलूँगी गुरु महाराज जी कि उनको सद्बुद्धि दो, क्योंकि शायद आपने उनको सद्बुद्धि देने की कोशिश की है, लेकिन वो आपसे भी ऊपर जाना चाहते हैं और वो मेरा अनहित चाहते हैं और वो मान नहीं रहे हैं। तो आप देखिए, हम आपके बच्चे हैं और मैं शून्य हूँ गुरु महाराज जी, बिल्कुल आपके श्री चरणों में बैठी हूँ। मुझ में दिमाग नहीं है। कई बार संगत जी, गुरु जी ने समझाया तो दूसरों की बातों में आ जाती। मैं कहती हूँ, गुरु जी आप ही सँभालिए, मेरा चंचल मन है, मैं नहीं समझ पाती। गुरुजी कहते हैं, जिसने तेरे साथ बुरा किया है वो बख्शा नहीं जाएगा, वादा है तेरे गुरु का। तुझे इतना बड़ा इंसान बना देंगे कि तेरे आगे झुकने लोग झुकेंगे। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी का, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी का। गुरु जी कहते हैं, बच्चों की चिंता मत कर, मैं आगे सब देख लवांगा, बस तू शुक्राना करती चल। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी का, अनंतम अनंतम शुक्राना इतना पॉजिटिव रखने के लिए, इतना हिम्मत देने के लिए। अनंतम अनंतम मेरे गुरु महाराज जी शुक्राना, बहुत ब्लेस कर रहे हैं। सत्संग संगत जी, कल वीरवार था और वीरवार के दिन गुरु जी का सत्संग हुआ। गुरु जी को दूध जलेबी का भोग लगा और गुरु जी सत्संग से पहले एक तितली स्वरूप में आए और मेरे आगे, मतलब उन्होंने इशारा दिया पर मैं नहीं समझ पाई और वो सोफे की साइड से निकल गई। एक बड़ी-सी तितली थी। इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी का। कि संगत जी, गुरु महाराज जी हमें कैसे-कैसे ब्लेस करते हैं, शायद हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते उनकी कृपा का। और हम इतने झल्ले और इतने बेवकूफ़ हैं कि हम गुरु जी की महिमा को समझ नहीं पाते। ख़ासकर मेरी तो आदत है संगत जी, मैं बहुत जल्दबाज़ी में रहती हूँ और मैं नहीं समझ पाती गुरु जी के इशारे। तो गुरु महाराज जी क्षमा करना कि मैं आपके इशारे नहीं समझ पाती। पर मैं गुरु जी से कहती हूँ, मैं गुरु जी का नीवा बच्चा हूँ, न्यू बॉर्न बेबी हूँ गुरु जी के आगे, जिसे सिर्फ़ अपनी माँ चाहिए। उसे किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं, सिर्फ़ अपनी माँ से। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी इतना प्यार देने के लिए। जैसा प्यार आप मुझे दे रहे हो, मुझे हिम्मत दे रहे हो, मुझे मोटिवेट कर रहे हो, ऐसी सारी संगत फैमिली को ब्लेस कीजिए गुरु महाराज जी। ज्योति आंटी और सारी संगत फैमिली को ऐसे ही ब्लेस कीजिए। जो ये सत्संग सुन रही है उन्हें भी ब्लेस कीजिए, और जो सत्संग नहीं सुन पा रही, आप उन्हें भी ब्लेस कीजिए। अपनी कृपा सदैव संगत पे ऐसी बरसाते रहिए गुरु महाराज जी। अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम 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 शुक्राना गुरु महाराज जी का। जय गुरु जी।